नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल BGS इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही धमाकेदार चीज़ लेके आया हूं। जैसे कि जब हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में बैठते हैं क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, तो हम आंसर को भूल जाते हैं। हम कितना भी रट लें लेकिन आंसर को भूल जाते हैं। तो आज का जो हमारा ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चन को बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जो भी जितना भी क्वेश्चन आएगा, उन सभी क्वेश्चन को आप एकदम उड़ा दोगे, धुआं धुआं कर दो, मतलब कि आप लोग बहुत आसान तरीके से उसको लिख लोगे। तो जो क्लास टेंथ वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए मैं लेके आया हूँ। जैसे कि जो इंग्लिश का बुक है उसमें दो पार्ट होता है, पहला प्रोज और पोट्री होता है, दूसरा सप्लीमेंट्री होता है। तो प्रोज और पोट्री का जो पहला चैप्टर है वो ए लेटर टू गॉड है। तो ए लेटर टू गॉड की आज मैं पूरी हिंदी आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ कुछ ही समय में। तो यदि आप लोग इस कहानी को सुन लोगे तो कहानी के बाद एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बड़े आसानी से आप लोग कर लोगे। या क्वेश्चन के अलावा जो पैसेज आते हैं, पैसेज में जैसे 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं, या जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ओमार शीट में आता है, तो उन सभी को आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो आज हम लेके आए हैं इसकी पूरी हिंदी, एकदम शुद्ध हिंदी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग सादा क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। चलिए तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आपका जो प्रोज का पहला चैप्टर है वो ए लेटर टू गॉड है, भगवान के लिए पत्र, जिसके लेखक हैं जीएल फ्यूंटेस जी। ठीक है, जीएल फ्यूंटेस जी जिसके लेखक हैं। तो सबसे पहले हम जीएल फ्यूंटेस के बारे में 2-3 लाइन पढ़ लेते हैं। ध्यान देना, जो ए लेटर टू गॉड की कहानी है इसे जीएल फ्यूंटेस जी के द्वारा लिखी गई है, जो अपने समय के एक महान लेखक थे और वे एक मैक्सिकन कवि, उपन्यासकार और पत्रकार भी थे। चलिए तो ये कहानी के बारे में क्या बताया गया है। इस कहानी में लेखक ने एक किसान के बारे में बताया है कि एक किसान का भगवान पर कैसा अटूट विश्वास होता है और उस विश्वास को न टूटे, इस सब इन्हीं चीज़ के बारे में इस कहानी में बताया गया है। चलिए तो वीडियो को विस्तार से देखते हैं। ध्यान देना, यह एक किसान जिसका घर पहाड़ी की निचली सतह पर बसा हुआ होता है, जो संपूर्ण घाटी में अकेला था, जिसकी ऊंचाई से खेत, फूलों से लदे हुए अनाज के खेत, नदियों आदि को देखा जा सकता था, जो हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे। और पृथ्वी को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी, वो हल्की सी बौछार या हल्की वर्षा की आवश्यकता थी। प्रत्येक दिन लेंचो अपने खेत में जाता और उत्तर पूर्व की दिशा में देखता रहता था। एक दिन लेंचो ने अपने पत्नी से कहा कि अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। तो पत्नी ने उत्तर दिया कि यदि भगवान की इच्छा होगी तो। और वह उसकी लेंचो की पत्नी ने उन सभी को रात के भोजन के लिए बुलाती है। तो भोजन के दौरान ही लेंचो ने जैसा भविष्यवाणी इसके पहले किया था, उसी प्रकार से वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लोग वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए बाहर निकले, और जब वे वापस आए तो उन्होंने कहा कि जो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं वे 10 सेंट के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदें गिर रही हैं वे 5 सेंट के सिक्के हैं। लेंचो ने उस पत्र में लिखा कि हे भगवान, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा ही रहेगा, क्योंकि ओलों ने हमारी पूरी फसल नष्ट कर दिया। हमें पुनः फसल बोने व अगली फसल के पकने तक जीवित रहने के लिए 100 कोशिश की आवश्यकता है। डाकघर में गया और पत्र पर स्टाम्प लगाया और मेल बॉक्स में छोड़ दिया। डाकिया ने पत्र लिया और हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और कहा, आज तक के मैं पोस्टमैन के या डाकिया के कैरियर में अभी तक इस पते पे कभी नहीं गया हूँ। तो जब डाकिया ने पत्र को अपने पोस्ट मास्टर को या अपने बॉस को दिखाया, तो बॉस ने, जो एक मोटा और दोस्तीपूर्ण खुश मिजाज का लग रहा था, वह भी जोर जोर से हंसने लगा। और हंसते हुए अचानक वह शांत हुआ और उसने कहा, देखो क्या विश्वास है भगवान पर इस व्यक्ति का,
भगवान से पत्र व्यवहार करना शुरू किया। लेखक का भगवान पर विश्वास न टूट जाए इसलिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक विचार आया उस पत्र का उत्तर देने के लिए। तो जब पोस्टमास्टर ने पत्र को खोला तो पत्र में एक बात तो साफ साफ लिखी थी कि उसमें पैसे की आवश्यकता थी, पैसों की मांग की गई थी, वो भी 100 प्रोसेस की। तो पोस्टमास्टर को इन सभी का उत्तर देने के लिए उसके मन में एक विचार आया और उसने अपने दोस्तों और उस पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों और अपने स्वयं के वेतन से कुछ अंश इकट्ठा किया, लेकिन फिर भी 100 प्रोसेस नहीं हो पाया। लेकिन जितना भी हो पाया वह इकट्ठा किया और लिफाफे में डालकर लेंचों के पते पर भेज दिया। और अगले हर दिन की तरह अगले रविवार को भी लेंचो पोस्ट ऑफिस में आया और पत्र के लिए पूछा, और जब डाकिया ने उसे पत्र दिया तो वह पत्र को पाकर आश्चर्य नहीं हुआ, उसे आश्चर्य नहीं लगा। उसने पत्र को खोला, खोलने के बाद उसने पत्र में से पैसा निकाला और गिना तो उसमें केवल 70 प्रोसेस ही थे। तो उस पैसों को गिनकर किसान अर्थात लेंचो को बहुत गुस्सा आया और उसने पुनः एक पत्र लिखा और उस पत्र में उसने लिखा कि भगवान, आपने जितना पैसा भेजा था उसमें से मेरे पास केवल 70 प्रोसेस ही आए हैं और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप बाकी पैसा भी भेज देवें, लेकिन इस बार जब पैसा भेजें तो पत्र के माध्यम से या डाक के माध्यम से ना भेजना, क्योंकि ये जो कर्मचारी हैं डाकघर के वे चोरों का एक समूह है। तो ये कहानी पूरी हो गई। रिलेटेड टू गॉड के बारे में ये पूरी कहानी है और मेरा पूरा विश्वास है कि जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देखेंगे या पूरी कहानी को सुन लेंगे उनको दोबारा इस पार्ट में से कोई भी क्वेश्चन याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल कहानी को सुन लिए हैं तो अब आप अपने से खुद इमेजिन कर सकते हैं या बुक के पीछे जितना क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ें, पढ़ने के बाद उसका